बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हम मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 9 में आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे अबुल हसन की मौत की खबर को। दोस्तों, महाराजा सरांदीप तख्त पर रौनक अफरोज था। तख्त से नीचे दाएं बाएं आबनूस की कुर्सियों पर चंद सरदार इस मरातब बैठे थे। राजा के दाएं हाथ सबसे पहली कुर्सी राजकुमार अदे राम की थी। राजकुमार एक खुश शक्ल और बारूह नौजवान था। कुर्सियों के पीछे दो कतारों में चंद ओहदेदार हाथ बांध कर खड़े थे। चौबदार दरबार में दाखिल हुआ और रस्मी अदाब बजा लाने के बाद बोला, महाराज, दलीप सिंह हाजिर होने की इजाजत चाहता है। राजा परेशान सा हो गया और बोला, दलीप सिंह आ गया, अबुल हसन और इसके साथी कहाँ हैं? चौबदार ने जवाब दिया, महाराज, इनमें से इसके साथ कोई नहीं, एक अरब नौजवान है और वो भी आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। राजा ने बेकरार होकर कहा, बुलाओ इन्हें, जल्दी करो। चौबदार के वापस जाने की थोड़ी देर बाद दलीप सिंह एक 22 साल अरब नौजवान के हमरा दाखिल हुआ। दलीप सिंह के हाथों में चांदी का एक तश्त था जिसे में एक सोने की डबिया और एक खंजर था। खंजर के दस्ते में बेशकीमती हीरों के नगीने जमगा रहे थे। दलीप सिंह दरवाजे और तख्त के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर 3 बार झुका, फिर आगे बढ़ा और राजा के सामने तश्त रखने के बाद हाथ बांधकर खड़ा हो गया। लेकिन इस दौरान में राजा वली अहद और बाकी हाजिरीन दरबार की निगाहें ज्यादातर इसके नौजवान साथी पर मरकूज रहे। ये जमाना जिससे हमारी दास्तान तल्लुक रखती है, अरब के सहरा नशीनों की तारीख का सुनहरी जमाना था। इस्लामी फतवात की सलाबी मौजों के सामने इससे कई साल कबल कुफर के मजबूत तरीन किलों की दीवारें खोखली हो चुकी थी और अब एक जबरदस्त रेला इन्हें खसो खशाक की तरह बहा लिए जा रहा था। तुर्किस्तान, आर्मेनिया और शुमाली अफ्रीका के मैदानों में इनके घोड़े सर पर दौड़ रहे थे। फतवात के सलाब की क्लैश मशरक में मकरान तक पहुंच चुकी थी। ये वो जमाना था जब करबो जवार के ममालिक के बाशिंदे हर अरब के चेहरे पर सिकंदर का बख्त, अरस्तु की से फरासत और सलमान के साथ जहद जलाल देखने के आदी हो चुके थे। रुए जमीन की एक पसमंदा कौम इस्लाम की बदौलत से माला माल होकर दुनिया की निगाहों में वो बुलंदी हासिल कर चुकी थी जो आज तक किसी कौम को नसीब नहीं हुई। सैलोन सरांदीप के राजा के दरबार में वो नौजवान खड़ा था जिसके आबा अजदाद पर मोग और कादसिया के जंगों में मशरक और मगरब की तो अजीम तरीन सुल्तनतों के अजमत का हाथ में मिला चुके थे और इन नौजवानों में से था जिनकी सूरत देखने बाद किसी को इनकी सीरत के मुतालिक तहकीक की जरूरत महसूस नहीं होती। राजा और इसके दरबारी एक नजर में इसकी सूरत और सीरत के हजारों खूबियों के मुतरफ हो चुके थे। वो बेपरवाही से कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा और देखने वालों की निगाहें इसके जिस्म की हर जुम्बश में एक गैर दर्जा की खुद एतमादी देखने लगे। इसके होंठों को जंबश हुई और तमाम हाजिर हम गोश बन गए। कुछ देर अस्सलाम वालेकुम के अल्फाज राजा और दरबारियों के कानों में गूंजते रहे। राजकुमार वालेकुम कहकर मुस्कुराता उठा और तमाम सरदार उठकर खड़े हो गए। राजकुमार ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और तमाम सरदारान के अदाब के लिहाज न रखते हुए बारी बारी आगे बढ़कर इससे मुसाफा करने लगे। राजकुमार ने उसे अपने करीब बिठा लिया और टूटी हुई अरबी में इससे बातें करने लगा। राजकुमार ने पूछा, आपका नाम क्या है? नौवार्द ने जवाब दिया, जुबैर। आप कहां से आए हैं? बसरा से। अबुल हसन और इनके साथियों का पता चला? जुबैर ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर है कि वो रास्ते में किसी हादसा का शिकार हो चुके हैं। राजकुमार के चेहरे पर पुरस्मर्दगी छा गई, गमगीनी छा गई। राजा कुछ देर ये फैसला न कर सके कि उसे राजकुमार की बातों पर खुश होना चाहिए या नाराज। हाजरीन तख्त की बजाय उन 2 कुर्सियों की तरफ देख रहे थे जिन पर राजकुमार और अरब नौजवान और रौनक अफजू थे। राजा की ये नई बात थी, लेकिन अपने अकलौते बेटे के मुंह से अरबी के टूटे फूटे अल्फाज सुनने की मुसरत इस तलखी पर गालिब आ रही थी। बिलाखिर इसने कहा, हम आपको देख बहुत खुश हुए देखकर। जुबैर ने जवाब दिया, शुक्रिया। सरांदीप के राजा को हमारे खलीफा और वाली इराक सलाम कहते हैं। यह फिक्रा निसफ अरबी और निसफ सरांदीप की जुबान में अदा किया गया। राजा और वली अहद की मुस्कुराहट देकर तमाम दरबारी हंस पड़े। राजा ने पूछा, आपने हमारी जुबान कहाँ से सीखी? जुबैर ने दलीप सिंह की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, ये मेरे उस्ताद है। राजा और दरबारियों ने दलीप सिंह को पहली दफा तवज्जो का मुस्तहिक समझा। राजा ने कहा, हाँ दलीप, अबुल हसन को पता चला?
दलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज इस साल हमारे मुल्क का कोई जहाज अरब के किसी बंदरगाह तक नहीं पहुंचा। बसरा, मक्का, मदीना और दमिश्क में हर जगह इनमें से किसी न किसी के रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन सब ने यही बताया कि वो हज पर नहीं पहुंचे। वापसी पर मैं हर बंदरगाह से उसका सुराग लगाता आया हूँ, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सिंध के साहिल के करीब इनका जहाज किसी हादसे का शिकार हो चुका है। महाराज ने दमिश्क के बादशाह और इराक के हाकिम को जो तोयफ भेजे थे वो भी इनके पास नहीं पहुंचे, फिर भी वो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं उनकी तरफ से ये तोयफ आपके खिदमत में लाया हूँ। इस सोने की डबिया में एक हीरा है, ये दमिश्क के बादशाह ने भेजा, और ये खंजर इराक के हाकिम ने। मैं अरबी नस्ल के 8 घोड़े भी लाया हूँ। 4 सफेद हैं जो बादशाह ने दिए हैं, और 4 मुश्की हैं जो इराक के हाकिम ने भेजे हैं। इन्हें शाही अस्तबल में पहुंचा दिया गया है। राजा ने झुककर डबिया उठाई और खोलकर कुछ देर चमकदार हीरा देखने के बाद खंजर उठाकर इसके दस्ते की तारीफ करता रहा। इसके बाद इसने दोनों तोहफे राजकुमार की तरफ बढ़ाते हुए, देखो राजकुमार, ये तोहफा इस बादशाह का है जिसका लोहा हर लोहे को काटता है, जिसकी सुल्तनत में कई दरिया, कई पहाड़ और कई समुद्र हैं, जिसके सिपाही पत्थर के किलों को मिट्टी के घुरंदे समझते हैं और घोड़ों पर सवार होकर दरियाओं का अबूर करते हैं। और ये खंजर मुझे इराक के हाकिम ने भेजा है, जिसके नाम से बड़े बड़े बादशाह कांपते हैं। राजकुमार किसी और ख्याल में था। इसने ये दोनों चीजें बेपरवाही से देखी और वजीर के हाथों में थमा दी। ये तोयफ जिन्हें सरंदीप का सादा दिल राजा रोए जमीन के तमाम खजानों से ज्यादा कीमती समझता था, ये के बाद दिगरे तमाम दरबारियों के हाथों में गर्दिश करने के बाद फिर राजा के पास पहुंच गए। वो कभी खंजर का दस्ता टटोलता और कभी डबिया खोलकर देखता। बिलाखिर इसने जुबैर की तरफ देखा और कहा, मेरा जी चाहता कि मैं अपनी आंखों से तुम्हारे बादशाह को देखूं। जुबैर ने कहा, हमारा कोई बादशाह नहीं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अबुल हसन भी यही कहा करता था कि मुसलमान किसी को बादशाह नहीं बनाते। आह, बेचारा कितना अच्छा आदमी था, तलवार का धनी, बात का पक्का। इसकी लड़की को किस कदर सदमा होगा, और वो अब्दुर्रहमान और यूसुफ किस कदर शरीफ थे। भगवान जाने ये खबर सुनकर इनके बैर बच्चों की क्या हालत होगी। आप उनसे मिले हैं? जी नहीं, मैं सीधा आपके पास आया हूं। जुबैर ने अपनी जेब से एक खत निकालकर राजा को पेश करते हुए कहा, यह खत मुझे बसरा के हाकिम ने दिया। राजा ने दलीप सिंह को इशारा किया। दलीप सिंह ने जुबैर से खत ले लिया और इसे खोलकर तर्जुमा सुनाने लगा। महाराज को वालिये बसरा सलाम कहते हैं और अरब ताजरों की बेवाओं और यतीम बच्चों के साथ नेक सलूक के ममनून है। इनकी ख्वाहिश है कि महाराज इन बेवाओं और यतीम बच्चों को बसरा पहुंचा देने का बंदोबस्त करें और आपके एलची के साथ अपनी फौज का एक सलार जुबैर को एक जहाज देकर भेज रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्द इनकी रवानगी का बंदोबस्त कर देंगे। वाली बसर का यह ख्याल है कि अबुल हसन और इसके साथी हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर किसी हादसे का शिकार हो गए। अगर ये पता चला कि इनका जहाज किसी इलाके के बहरी लुटेरों ने गिरफ्तार किया तो इन्हें सजा देने में किसी किस्म की तखीर न होगी। हक का मजमून सुनने के बाद राजा गर्दन झुकाए देर तक सोचता रहा। जुबैर ने राजकुमार की तरफ देखा, वो आपदिदा होकर छत की तरफ देख रहा था। जुबैर ने कहा, आप बहुत परेशान हैं, मालूम होता है कि आपको अरबों के साथ बहुत उन्स था। राजकुमार के भिंचे हुए होंठों पर कपकी सी तारी होगी। इस आंसू को जब्त करने की नाकाम कोशिश की, फिर अपनी जगह से उठा और कोई बात किए बगैर अकब के कमरे में चला गया। राजा का बताते खुद अबुल हसन के साथ दिली लगाव था। इसकी मौत की खबर इसके लिए कम अलमनाक न थी, लेकिन मुसलमानों के खलीफा के एलची की मौजूदगी का एहसास इसे इंतहाई जब्त से काम लेने पर मजबूर कर रहा था। राजकुमार उठ जाने के बाद इसने जुबैर और दलीप सिंह के सिवा तमाम दरबारियों को रुखसत का हुक्म दिया और जुबैर से कहा, राजकुमार को अबुल हसन के साथ बेहद उन्स था। मैं भी इसे अपना भाई समझता था। मुझे इसकी मौत का बहुत दुख है, लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है वो इसके साथ ही मर चुके हैं। मुमकिन है कि इन्हें रास्ते में बहरी डाकू ने गिरफ्तार कर लिया। मुझे सबसे ज्यादा बेचारी नाहिद का दुख है। अभी वो अपनी माँ का गम नहीं भूली। अब ये सदमा इसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगा। जुबैर ने सवाल किया, नाहिद कौन है? राजा ने जवाब दिया, वो अबुल हसन की अखलौती बेटी है। मैं भी इसे अपनी ही बेटी समझता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। इसके बाद राजा दलीप सिंह की तरफ मुतवज्जो हुआ। दलीप, इन्हें मेहमान खाने में ले चलो। इस बात का ख्याल रखना कि इन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मैं राजकुमारी को उन बच्चों को तसल्ली देने के लिए भेजता हूँ। जुबैर ने कहा, मैं सीधा आपके पास चला आया था, इन बच्चों को अभी तक नहीं देखा। बहुत अच्छा दलीप सिंह, इन्हें उनके पास ले जाओ। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए
کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اس کی قسط نمبر 10 کو بیان کریں گے۔ دوستو اللہ حافظ۔